भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि यहाँ हर एक 5 वर्ष के बाद सत्ता बदलती है। हर एक 5 साल के बाद यहाँ पर आम चुनाव होता है। 2019 में लोकसभा का चुनाव है, इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं मृगेंद्र प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। काफ़ी सारे लोग हैं। सर, पहला सवाल यह है आपसे कि आगामी लोकसभा चुनाव 2019 में आप किसको पसंद करेंगे, किसको वोट देंगे? सर, ये तो अभी तो इसमें भी 3-4 महीने हैं और खूब रस्साकसी चल रही है। एनडीए की भी, अपोजिशन वालों की भी, महागठबंधन भी बन रहा है। और क्योंकि दिल्ली में एक पढ़ा लिखा तबका है, सारे इंटेलेक्चुअल हैं, तो पत्ता तो कोई खोलता नहीं है। लेकिन ये सब काम देख के जब मोदी जी आए थे 4 साल पहले, तो बड़े सब्ज़बाग दिखाए थे कि भाई बहुत वो 15-15 लाख रुपए हमारे अकाउंट में आएंगे, 2 करोड़ लोगों को, नौजवानों को, बेरोज़गार को नौकरी देंगे। कई किस्म की इन्होंने ये घोषणाएं की थी। लेकिन 4-4.5 साल होने के बाद तो उसमें कोई आमूल विकल्प कौन लग रहा है आपकी नज़र में? विकल्प कौन होगा? फिर विकल्प कौन होगा? अगर मोदी नहीं होते हैं तो कौन विकल्प होगा? तो सरकार तो चलेगी। कांग्रेस आएगी, या कांग्रेस के साथ में इससे पहले भी 95-96 में दूसरी सरकार गठजोड़ आई थी, यूपी आई थी, यूपी के और कई आ रहे हैं। उस समय बताएगा कि कौन आएगा, लेकिन इनका विरोध हो रहा है। लेकिन सवाल सर ये उठता है कि अगर आप कहते हैं कि आने वाले चुनाव में अभी उहापोह की स्थिति है, आपकी मनोस्थिति की मैं बात कर रहा हूँ, आपको क्या लगता है, अगर भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में बात करें, सबसे ईमानदार नेता आपको कौन दिखता है पूरे देश? ईमानदार नेता तो अभी छवि मोदी जी की आई थी कि बड़े ईमानदार हैं। जी, छवि तो उनकी बनी हुई है, लेकिन ईमानदारी से वो सामने अभी जो इम्पैक्ट था, रिजल्ट था, वो रिजल्ट आया नहीं। अच्छा सर, एक ये भी सवाल है, राफेल के मुद्दे पर आपको जो है राहुल गांधी की बातें सही लगती हैं या भाजपा जो पक्ष रखती है वो बातें आपको? मुझे अगर हम न्यूट्रल से देखें, क्योंकि हम बैंक कर्मचारी हैं और अभी रिटायरी कर्मचारी बैंक एम्प्लॉइज़ की यहाँ पर मीटिंग थी, धरना था, बहुत बड़ा धरना था। तो इसमें अगर हम देखें तो जो कर्मचारी लोग हैं या जो सर्विस क्लास है, वो हम राहुल गांधी की 2 बातें में पसंद आती है। एक बात ये है कि जब भारत सरकार का HAL का है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, इससे पहले ये हवाई जहाज जब बनते थे, ये डिपार्टमेंट यही काम करता है। तो भारत सरकार ने ये इनसे वापस क्यों लिया? पहले इनको दिया और देने के बाद में फिर वापस ले लिया, और वापस देने के बाद ऐसी कंपनी को दिया जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ये जो आम आदमी को देखो, अंतर्गत इंटरनल बात क्या है, कैसे है, लेकिन एक आम आदमी हम यही सोचेंगे कि भाई जो जिसका काम उसी को साजे, उसको देना चाहिए, वहाँ रोज़गार बढ़ता। आजकल लोग खाली बैठे होंगे, अब रिट्रेचमेंट होगी, भाई काम नहीं है, जाओ। तो सरकार का काम ये है कि जो सरकारी उपक्रम है उनको काम दे, उनसे वापस लेके, और उन्होंने प्राइवेट में दे दिया जिसका कोई वो नहीं है। आप बात करें भारतीय राजनीति की, हर एक 5 साल के बाद चुनाव होता है, सरकार से जनता का एक्सपेक्टेशन रहता है। हर एक जो भी लोग आते हैं चुनाव में, जीतते हैं, जीतने के बाद जब वो सत्ता में आते हैं तो जितना एक्सपेक्टेशन होता है जनता का, उस पर वो खरा नहीं उतर पाते। आपको क्या लगता है 5 साल में औसत की अगर हम बात करें तो जो एक्सपेक्टेशन रहा है जनता का, सब तो नहीं लेकिन कितना हद तक जो है धरातल पर उतरा है इस सरकार में? बीजेपी के बाद कहो तो उसमें कुछ भी नहीं किया। बेरोजगारी बढ़ी रही है, घटी नहीं है। और करप्शन तो उसको बारे में कह सकते हैं, करप्शन तो नहीं हुआ, पर महंगाई जो हमेशा बढ़ी रही है, महंगाई कभी कम नहीं हुई है। और दूसरी बात यह है कि जो भी जितने भी वादे किए उसमें से कुछ % पूरे किए हैं, बाकी सारे तो कोई भी पूरे नहीं कर पाता इतने कम पीरियड में। टाइम तो हर चीज़ में लगता ही है। सरकार बढ़िया है, काम अच्छा कर रही है, बोलेगी भी, आगे भी काम अच्छा करेगी। पर यह है कि एक आदमी से काम नहीं करेगा, पूरी सरकार के पूरे लोग मिलने चाहिए जब काम अच्छा हो। कोई भी सरकार आए, बेरोजगारी कम करे, भ्रष्टाचार कम करे, यही सबसे बड़ा मुद्दा है पब्लिक का। आपको क्या लगता है इस लोकसभा चुनाव में जो 2019 में होने वाला है, इसमें भाजपा किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस किन मुद्दों पर भाजपा को टारगेट करेगी? भाजपा तो सबका साथ सबका विकास पे चल रही है और कांग्रेस के पास एक ही मुद्दा है
राफेल, इसके अलावा उनके पास मुद्दा है। राफेल पे तो स्पष्टीकरण आ गया सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का तो आ गया, कांग्रेस तो नहीं मान रही इस चीज़ को। जब सुप्रीम कोर्ट किसी भी पार्टी के पक्ष में फैसला देती है तो सुप्रीम कोर्ट पर वो लोग आस और उम्मीद बढ़ा देते हैं, जब उनके पक्ष में कोई फैसला नहीं आता है तो सुप्रीम कोर्ट पर भी उंगली उठा देते हैं। क्या ऐसा करना चाहिए? ऐसा करना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये पॉलिटिशियन है, अपनी अपनी मर्जी का करते हैं। जहाँ इनको ठीक लगता है वहाँ अपने हिसाब से बोलते हैं, जहाँ इनको ठीक नहीं लगता उसके अगेंस्ट बोलते हैं। तो इनका कोई अपना धर्म राम कुछ नहीं रह गया, ये तो अपने हिसाब से अपनी खिचड़ी पकाते हैं। एक सवाल ये भी है कि क्या आपको लगता है कि 2019 लोकसभा चुनाव के पहले अगर राम मंदिर बन जाता है, अध्यादेश ला करके बना दिया जाए या सुप्रीम कोर्ट में जो मामला पेंडिंग चल रहा है बहुत दिनों से उस पर सुनवाई हो जाए तो इसका फायदा जो है भाजपा को मिलेगा? क्या लगता है आपको? मेरे ख्याल से इसका फायदा किसी को मिलने वाला है नहीं अभी तो। फिलहाल जो इलेक्शन का मूड रहेगा वो अलग ही रहेगा। राम मंदिर से इसका कोई लेना देना है नहीं। हाँ, फायदा मिल सकता है थोड़ा बहुत किसी को भी, पर अभी कोई इसका वो फायदा मिलने वाला नहीं है। आपने बहुत सारी सरकारें देखी होंगी भारतीय राजनीति में, और सत्ता बदलती है, कभी सत्ता में कांग्रेस आती है, कई बार अटल जी भी यहाँ प्रधानमंत्री रहे, लेकिन मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने हैं तो पिछले सरकारों से आप इस सरकार की जब तुलना करते हैं तो क्या कुछ देखते हैं? सिर्फ विकास देखते हैं जी। किस तरह का विकास आपको दिख रहा है? हर जगह इंटरनेशनल नेशनल सब जगह इनका रिकॉग्निशन मिल रहा है। इसके पहले और किसी प्रधानमंत्री का इस तरह का रिकॉग्निशन नहीं मिला। जहाँ भी जाते हैं वहाँ मोस्ट पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर में आते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि 2019 लोकसभा चुनाव में कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जो कि समय समय पर ये भी देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है, बहुत सारे मुद्दों को लेकर के, वन रैंक वन पेंशन को लेकर के भी चल रहा है धरना, किसान जो है अपने अधिकार को लेकर के MS स्वामीनाथन कमीशन लागू हो जाए इसको लेकर के सड़कों पर आ रहे हैं, और तमाम जगह यहाँ पर जो है धरना हो रहा है कुछ मुद्दों को लेकर। हर दिन धरना होता है, लेकिन धरना में हम भी शामिल होने आए हैं, लेकिन क्या कहते हैं धरना ये सब पॉलिटिकल तमाशा है और जो विकास है अपने जगह पे हो रहा है। अच्छा, तो एक बात ये भी बताइए कि क्या आपको लग रहा है कि जिस एक्सपेक्टेशन के साथ लोगों ने वोट दिया था उस एक्सपेक्टेशन पर यह सरकार जो है सफल हो पाई है? 5 साल में ये संभव नहीं, अभी तो 4.5 साल हुआ है, कम से कम 20 साल चाहिए। अच्छा, राफेल मुद्दे पर क्या कहेंगे? राफेल मुद्दे पर सरकार एकदम ऑनेस्ट है। और अपोजिशन इसको तमाशा बना रहा है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कौन ऐसे मुद्दे होंगे जो इस चुनाव में, इस लोकसभा चुनाव में बहुत अहम होंगे दोनों पार्टियों को? सभी पार्टियों, भाजपा के लिए विकास है और कांग्रेस के लिए अपना अस्तित्व बचाने का। 2019 लोकसभा चुनाव है, क्या लगता है कौन सी पार्टी आने वाले दिनों में सरकार में आएगी? कहना इस बारे में अभी कहना कुछ मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से काम 4.5 साल में हुआ है तो लग रहा है मोदी जी आवेंगे। क्या क्या काम हुआ है जो आपको लग रहा है कि कुछ अलग हुआ है पिछले सरकारों से? इंफ्रास्ट्रक्चर का तो बहुत काम हुआ है, सड़क हुआ है, बिजली का काम हुआ है, जो गांव तक जहां बिजली नहीं जाती थी आज गांव में भी सवाल उठता है कि किसी भी देश का जो एक ढांचा होता है उसमें युवा और किसान, खासकर भारत की हम बात करें, किसान और युवा बहुत बड़ा तबका है, यह यहाँ के राजनीति का एक अभिन्न हिस्सा भी है। क्या आपको लगता है युवा के लिए, किसान के लिए यह सरकार उस स्तर से काम कर पाई है कि दोनों लोग संतुष्ट हो? देखिए, रोजगार जो होना चाहिए उतना नहीं मिला है जो होना चाहिए। किसानों को लेकर, किसान के लिए तो बहुत बराबर सब्सिडी मिलता है, और जब कोई जैसे बाढ़ आ गया, सूखा हो गया, उसका तो स्टेट गवर्नमेंट देती है। हम सूखा के लिए तो आपकी नज़र में पूरे देश में सबसे ईमानदार नेता कौन है अभी देश के में जो इतने भी प्रधानमंत्री बने? मोदी जी। 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम सारे लोगों से बात किया गया, खास करके बहुत सारे मुद्दे ऐसे भी हैं जिस मुद्दे पर आज भी युवा, किसान और काफ़ी सारे बुजुर्ग लोग जो है सड़कों पर हैं, अपनी मांग को लेकर के यहाँ जंतर मंतर पर उपस्थित हैं, धरना दे रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल यह है कि 2019 लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर के भाजपा चुनाव में जाएगी, किन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस जो है भाजपा को टारगेट करती नजर आएगी? क्या यह सरकार जो है जनता के एक्सपेक्टेशन पर उतर पाई है, क्या एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर पाई है? देखना होगा 2019 लोकसभा चुनाव में जनता का क्या मत रहता है, किस तरफ जनता का वोट रुख लेता है। इसी तरह के तमाम सारे खबरों को देखने के लिए देखते रहे एक्सपोज इंडिया। कैमरा पर्सन अनीश के साथ मैं मृगेंद्र प्रताप सिंह, एक्सपोज इंडिया, नई दिल्ली।